सत्संग का अर्थ यह नहीं है कि कुछ दोहा, कुछ चौपाई को गा लेना, गुनगुना लेना, कुछ देर बोल लेना। अब मैं कुछ देर बोल लिया, ये सत्संग थोड़े हो गया। कुछ मैं बोलूंगा, ये सत्संग इतना भर नहीं है। या कुछ देर हम सत्संग में बैठ लिए और हमें लगा हम तो सत्संग कर लिए, ये भर सत्संग नहीं है। संत जन कहते हैं यहां तो आपने सिर्फ सत्संग के विषय में जाना है, ये सत्संग नहीं है। यहां तो आपने सत्संग के बारे में जाना है। जैसे मैं यहां आपको पानी के बारे में कुछ बताऊं कि पानी शीतल होता है या पानी H2O से बनता है, या पानी का ये धर्म है, ये उसका गुण है, ये स्वभाव है, तो क्या पानी के संबंध में चर्चा करने भर से आपकी प्यास बुझ जाएगी? वो पानी नहीं है, पानी के बारे में चर्चा है। जब तक आप किसी पात्र में लेकर जल ग्रहण नहीं करेंगे, प्यास नहीं बुझेगी। इसी तरह से जब हम यहाँ पर सत्य की चर्चा करते हैं, प्रेम की चर्चा करते हैं, करुणा की चर्चा करते हैं, अहिंसा की चर्चा करते हैं, सारे भ्रम पाखंड की चर्चा करते हैं, अंधविश्वास की चर्चा करते हैं, इसका मतलब ये सत्संग की चर्चा भर है, ये सत्संग नहीं है। सत्संग शुरू होता है यहां से हटने के बाद। सत्संग की यात्रा आरंभ होती है यहां से निकलने के बाद। अगर आप घर में हैं, आप दुकान पर हैं, आप खेत में हैं, आप बाजार में हैं, आप मित्र के साथ हैं, पुत्र के साथ हैं, पत्नी के साथ हैं, अगर वहां आपने मनसा वाचा कर्मणा अपने भाव को सही कर लिया, वहां सत्संग हो गया, वही सत्संग है। अगर आपने अपने भाई से प्रेम का बर्ताव कर लिया, सत्संग हो गया। अगर आपने अपने पत्नी में ही एक निष्ठा के साथ भाव कर लिया, प्रेम कर लिया, समर्पण कर लिया, और अन्य स्त्रियों में मातृ भाव कर लिया, पुत्री भाव कर लिया, भगनी भाव कर लिया, सत्संग हो गया। अगर आपने हर जीव में परमात्मा को देख लिया, सत्संग हो गया। अगर आपने जीवों पर दया किया है, बड़ों का आदर किया है, गुरु का सम्मान किया है, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निभाया है, सत्संग हो गया। तो सदगुरु संत कहते हैं कि यहां सुनना भर सत्संग नहीं है, यहां जो हम सुनते हैं ये सत्संग की ओर जाने का एक माध्यम है। जो यहां हम सुनते हैं, जो यहां हम 2-4 घंटे समझते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें सत्संग की ओर मोड़ने का एक जरिया है। और यदि हमने इसे ही सत्संग मान लिया कि नहीं, यहां 4 घंटे हम बैठ लिए, अब तो हम सत्संगी हो गए, या हमने तिलक लगाया हम सत्संगी हो गए, या सफेद या लाल हमने पहना हम सत्संगी हो गए, या मंदिर हम गए हम सत्संगी हो गए, या राम नाम का माला हमने फेर लिया सत्संगी हो गए। सदगुरु कहते हैं ये सारा कुछ बाहर का आवरण है और इसका सत्संग से कोई लेना देना नहीं। बाहरी आवरण सिर्फ ये परिचय देता है कि आप किसी संप्रदाय से, किसी धर्म से जुड़े हैं। तिलक सिर्फ इतना बताता है कि आप किसी पंथ से जुड़े हैं। ये वेश सिर्फ इतना परिचय देता है कि आप कोई साधु संत के भाव से जुड़े हैं। लेकिन आपकी वाणी, आपका आचरण आपका साधु होने का प्रमाण देता है। आपका चरित्र आपका प्रमाण देता है। आपका रहने, आपका जीने का ढंग आपका भक्ति होने का प्रमाण देता है। अगर आप भक्त हैं और भक्त सिर्फ माला पहनने से अपने को मान रहे हैं तो भक्त नहीं है। माला हो ना हो, अगर जीवन में भक्ति है तो समझो भक्त हो गए। इसलिए मैंने कहा कि बाहरी चिन्हों से सत्संगी नहीं हुआ जाता। बाहर कुछ भी कर लीजिए, वो प्रमाण नहीं करता कि आप सत्संगी हो गए। सत्संगी होने का बड़ा छोटा सा सरल सूत्र है, मन निर्मल कर लेना, मन को पवित्र कर लेना। क्योंकि सारी समस्याओं का कारण हमारा मन है। घर में अगर कहीं विवाद है, समाज में विवाद है, मेरा तेरा है, वो सब मन के कारण है, मन के समस्याओं के कारण है।
इसलिए सद्गुरु संत कहते हैं कि सत्संगी होना है तो मन को धो लेना, मन को निर्मल कर लेना। क्योंकि आप सब भजन भी सुनते हैं ना, धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू। कहा मन को धोना था और भूल गए, और तन को धोते रहे, कपड़े को धोते रहे। अब इसका मतलब साहब ये थोड़े कहते कपड़े धोना बंद कर दो कि नहाना बंद कर दो। कहा कपड़े भी साफ रखिए, शरीर को भी साफ रखिए, लेकिन ध्यान रखना कि ये तो शरीर और कपड़े को साफ रखना तो बाहरी आवरण है, साफ अगर रखना है तो मन को रखना, और जब मन को साफ रखोगे तो तन तो साफ रहेगा ही। जिसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है उसका आचरण कभी गंदा नहीं होता, जिसकी बुद्धि पवित्र होती है वो आदमी कभी गलत काम नहीं करता, कभी गलत चिंतन नहीं करता। इसलिए संत कहते हैं कि पहली प्राथमिकता देना कि मन को निर्मल करना, बुद्धि को निर्मल करना। तो सत्संग क्या है? सत्संग है आचरण को पवित्र करना, मन को पवित्र करना। सत्संग का मतलब यह नहीं है कि हम कुछ गा लिए, बोल लिए, माला तिलक लगा लिए, हम सत्संगी हो गए, हम धार्मिक हो गए, हम पुजारी हो गए। ये तो बड़े छोटे अर्थ हैं। चाहे सदगुरु कबीर की प्रतिमा के आगे बैठ जाओ, चाहे भगवान बुद्ध की प्रतिमा के आगे बैठ जाओ, चाहे राम चाहे कृष्ण जी की प्रतिमा के आगे बैठ जाओ, होगा कुछ नहीं। होगा तब जब राम के आचरण जीवन में आएंगे, जब कृष्ण के ज्ञान जीवन में आएंगे, जब कबीर और बुद्ध के ज्ञान जीवन में आएंगे। जब तक ज्ञान से दूरी है और चित्र से निकटता है, कुछ होने वाला नहीं। अगर कुछ पाना है, कुछ जीवन में धारण करना है, तो उनके चरित्र को धारण करना पड़ेगा। चित्र तो हम धारण कर लेते हैं, चित्र का कौन कमी है, मूर्ति की कौन कमी है। आज हर जगह, हर गांव, हर चौक चौराहे में कहीं ना कहीं किन्हीं भगवान का मंदिर, मूर्ति मिल जाएगी। पर इससे क्या साबित होता है कि लोग धार्मिक हो गए। और यहां तो छोड़ दीजिए, वृंदावन और अयोध्या की ही मैं बात करूं, मथुरा की बात करूं, द्वारिका की बात करूं, तो वहां तो भगवान कृष्ण जन्म लिए, अयोध्या में राम जी जन्म लिए, तो क्या वहां जितने लोग रहते हैं सब धार्मिक हैं? क्या कोई अंडा मुर्गी खाने वाला नहीं है, कोई हिंसा करने वाला नहीं है, कोई चोरी करने वाला नहीं है? बहुत लोग हैं। तो राम के नगरी में रहने से क्या हो गया अगर जीवन में पाप ही है तो? अगर गुरु के सानिध्य में हम रह रहे हैं, सत्संग में हम जा रहे हैं, विचारों को सुन रहे हैं और मन का दोष नहीं मिटा, मन का क्लेश नहीं मिटा, मन की कुराफातें नहीं मिटी, तो क्या मतलब हुआ जाने से? संत कहते हैं सत्संग का अर्थ है वो आपके मन को रंग दे, मन को बदल दे, मन को निर्मल कर दे। और जो जिसका मन बदल गया, जिसका मन निर्मल हो गया, सत्संग हो गया। भजन है ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कहा मन की तरंग मारो, भजन हो गया। मन की कामनाओं को, मन की इच्छाओं को मार लिया तो भजन हो गया। मन के दोषों को मिटा लिया तो भजन हो गया, सत्संग हो गया। इसलिए संत कहते हैं कि सत्संग का अर्थ है कि यहां हम सिर्फ समझते हैं, यहां हम सिर्फ जानते हैं कि हमें करना क्या है। सत्संग यहां हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें करना क्या है। अभी हम क्या करते हैं? सत्संग भी चलता है, गुरु जी ने जो नाम दे दिया उसको जपते भी हैं, माला भी जपते हैं, और मन में किसी से विरोध भी कर रहे हैं। हाथ में तंबाकू भी चल रहा है, बीड़ी भी चल रही है, खैनी गुटखा चल रहा है,
पत्नी से झगड़ा चल रहा है, भाई से झगड़ा चल रहा है, पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, छुआछूत चल रहा है, जातिवाद चल रहा है, संप्रदायवाद चल रहा है, मेरा तेरा चल रहा है। हम कबीर साहब को मानने वाले हैं, कोई राम को मानने वाले हैं, हम आपस में झगड़ लेते हैं कि तुम राम को मानने वाले, हमारा आदमी तो नहीं हो सकता। कोई कृष्ण को मानने वाले हम उससे झगड़ा कर लेते हैं, कोई बुद्ध को मानने वाले हम उससे झगड़ लेते हैं, कोई गुरु नानक देव को मानने वाले हम उससे लड़ाई कर लेते हैं। सदगुरु कहते हैं कोई राम को माने, चाहे कोई कृष्ण को माने, चाहे कोई कबीर को माने, कोई बुद्ध को माने, कोई महावीर को माने, कोई गुरु नानक देव को माने, आखिर है तो सब इंसान ही। झगड़ा किससे करते? कोई किसी को माने, झगड़ा क्यों भाई? कोई जमीन का बंटवारा करना है? सदगुरु कहते हैं ज्ञान का अर्थ है कि जब सबको एक समझने लगो, अगर राम को मानने वाला भी उतना ही प्रिय लगे, कृष्ण को मानने वाला भी उतना ही प्रिय लगे, कबीर को मानने वाला भी उतना ही प्रिय लगे, जिस दिन ये अपनत्व का भाव आ जाएगा, ये समाज में सारा कलंक मिट जाएगा, सारा संप्रदायवाद की झंझट खत्म हो जाएगी, जातिवाद की दीवारें गिर जाएगी, छुआछूत की दीवारें गिर जाएगी। लेकिन आज हम अगर किसी भी महापुरुष को मानते हैं और कोई दूसरे को मान रहा है तो उसको हम नफरत की दृष्टि से देखते हैं कि ये तो भ्रम में है, ये तो भटका हुआ है। सदगुरु कहते हैं सिर्फ अपने मन को देखो, अपने मन का दृष्टा बनो। अगर कोई धर्म के नाम पर अत्याचार कर रहा है, कोई धर्म के नाम पर हिंसा कर रहा है, कोई धर्म के नाम पर पाप कर रहा है, तो ठीक है, उसका कर्म वो जाने। तुम अच्छा करके दिखाओ, तुम बढ़िया करके दिखाओ, तुम प्रेम का मार्ग पर चलकर दिखाओ, तुम सत्य के मार्ग पर चलकर दिखाओ। सिर्फ विरोध करने से नहीं होता। अभी यहाँ सारी लाइटें बंद कर दी जाए और मैं खूब अंधेरे को गाली दूं, आप भी गाली दीजिए, आप भी डंडा चलाइए, तो अंधेरा दूर हो जाएगा? अंधेरे से लड़कर अंधेरे को दूर किया जा सकता है क्या? अंधेरे को कौन मिटा सकता है? अंधेरे से लड़कर अंधेरे को नहीं मिटाया जा सकता है। प्रकाश जला तो अंधेरा खुद भाग जाता है, लेकिन अंधेरे से लड़ेंगे तो अपना ही सिर फूटेगा, अपना ही टाइम खोटा होगा। और हम क्या करते हैं? हम असत्य से लड़ने लग जाते हैं, हम अंधविश्वास से लड़ने लग जाते हैं, हम कुरीतियों से लड़ने लग जाते हैं। हमें करना क्या है वो करते ही नहीं है। हमें सत्य का मार्ग चुनना है, प्रेम का मार्ग चुनना है, धर्म का मार्ग चुनना है, अहिंसा का मार्ग चुनना है, वो नहीं चुनते हैं। लोगों में प्रेम बांटना है वो नहीं करते हैं, घृणा पहले बांट देते हैं, नफरत पहले बांट देते हैं। सदगुरु कहते हैं घृणा, नफरत, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष अगर यह आपके जीवन में है और गुरु का माला गले में है तो समझो वो माला बेकार है, किसी काम का नहीं। अगर मन में घृणा है, मन में छल है तो समझना सत्संग बेकार है। अगर मन से पाप नहीं मिटा तो समझना ध्यान बेकार है। सत्संग, ध्यान, पूजा का एक ही अर्थ होता है, जब मन, वचन, कर्म तीनों निर्मल हो जाए, कि मन से भी किसी के लिए कोई पाप न रहे, वचन भी कड़वा न रहे और आचरण भी पवित्र हो जाए। ये सत्संग है। और जब ऐसा जीवन आपका होगा तो बच्चे भी संस्कारी बनेंगे। ध्यान रखिएगा, आज हमारे समाज में जो बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, आज जो युवा भटक रहे हैं, वो कोई माँ के गर्भ से बिगड़ कर थोड़े आए हैं कि बच्चा बिगड़ा हुआ जन्म लिया। कोई कहता है कि बहुत बड़ा आतंकवादी जन्म लिया है, कोई कहता है कि बहुत बड़ा हत्यारा जन्म लिया है। एक बालक जन्म लेता है, कुसंग पाकर के वो हत्यारा बन जाता है, कुसंग पाकर के वो शराबी बन जाता है, कुसंग पाकर के वो बदमाश बन जाता है। जन्म से तो वो भी इंसान होकर ही आया है, जन्म से तो वो भी भगवान स्वरूप ही आया है। लेकिन जब हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी ही रहनी बिगड़ जाती है तो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। मुंडन संस्कार है, हम उसके बाल तो उतार देंगे, लेकिन ध्यान रखना उस बाल के साथ साथ उसके जीवन के दोष भी उतार देना है और कोई दोष उस पर चढ़ने नहीं देना है। बड़ी तपस्या का जीवन होता है एक माँ बाप का, साधारण जीवन नहीं है। ये मत समझना कि हमने बच्चे को जन्म दे दिया तो काम खत्म हो गया। कई बार तो माता पिता जब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए और विद्यालय जाने लगे तो जब तक घर में रहते हैं बच्चे परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तो माँ बाप खुश हो जाते हैं, चलो अच्छा हुआ 6 घंटे के लिए विद्यालय चला गया, झंझट छूटी। लेकिन जिस माता पिता के मन में यह ख्याल है उसका बच्चा बिगड़ जाता है।
अगर बच्चे को आपने झंझट समझा है, बोझ समझा है कि चलो 4 घंटे 6 घंटे सुकून मिला, तो समझ जाना कि एक घड़ी आएगी कि आपका छोटा सा सुकून आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। और आप जिसे अपना सब कुछ मान रहे हैं, अपने संतान को, अपने बच्चे को, उसका सबसे बड़ा भविष्य बिगड़ने वाला है। आप सजग रहिए। वो विद्यालय में है तब भी सजग रहिए कि कहीं वो कुसंग तो नहीं सीख रहा है, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं सीख रहा है। और वो आपके घर में आपके साथ है तब भी सजग रहिए कि हम अपने बच्चों के सामने कहीं कोई अपशब्द तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं हम कुछ नशा दुर्व्यसन तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कई बार छोटे बच्चे होते हैं, उसी के सामने पिताजी गाली दे रहे हैं, उसी के सामने सिगरेट सुलगा रहे हैं, उसी के सामने पत्नी से झगड़ा चल रहा है। अब कई बार हम सोचते हैं बच्चा झगड़ा कहाँ सीखा। आप खुद विचार करिए, आप अपने बच्चे को कविता सिखाओ, भजन सिखाओ, राष्ट्रभक्ति गीत सिखाओ, कितना दिन में सीखता है? कई बार सप्ताह लग जाते हैं, जल्दी सीखता नहीं है। लेकिन वही बच्चा झगड़ा करता है तो गाली दनादन देने लगता है। कहाँ सीखा? कौन सिखाया? आप सिखाए? आपने बैठा कर सिखाया है कि बेटा 2-4 गाली रोज सीख लो, काम आएगा? किसने सिखाया? कि कोई किताब पढ़ा दिया, कि कोई विद्यालय भेज दिए गाली सिखाने वाला? लेकिन वो सीखा है, वो जाना है, झगड़ा होने पर वो गाली देने लगता है। कहाँ से सीखा? वो आपके ही व्यवहार से थोड़ा थोड़ा पाया है, वो पड़ोसी के व्यवहार से पाया है, वो स्कूल से कुछ सीखा है, वो दादा दादी से कुछ सीखा है, वो पड़ोस के लोगों से कुछ सीखा है। थोड़ा थोड़ा संग्रह करके वो सीख गया। क्योंकि बुराई का मार्ग चिकना होता है, उस पर आदमी जल्दी चला जाता है। बनने के लिए, कुछ होने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, बिगड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। किसी को बिगड़ना हो तो आपने कभी सुना है कि 4 साल बड़ा मेहनत किया तब शराबी बना? किसी ने कहा? लेकिन 4 साल मेहनत किया तब बीए किया, एमए किया, एमटेक किया, या बहुत सेना में गया, शिक्षक बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, वकील बना, या एक सच्चा इंसान बना। 10 साल लगे बच्चे को सुधारा, 10 साल लगे इस आदमी का जीवन संभाला। लेकिन शराबी बनने में, जुआरी बनने में, नशेड़ी बनने में, हत्यारा बनने में कोई मेहनत नहीं लगता, कोई कोर्स नहीं लगता, कुछ सीखना नहीं पड़ता। क्योंकि बुराई का मार्ग चिकना है। और अगर माँ बाप थोड़ी सी असावधानी कर दे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये कोई पाकिस्तान और कोई चीन से कोई बच्चे थोड़े आते हैं बिगड़ करके। आज अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं और आपकी बातें नहीं मान रहे हैं तो आपके ही छोटे छोटे भूलों की वजह से है, आपके ही छोटे छोटे दोषों की वजह से है, जो हम अज्ञानता में वो भूल कर चले जाते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत किया कि सत्संग पहले हमारे जीवन को व्यवस्थित करता है, पहले हमारे मन को व्यवस्थित करता है, पहले हमारे चित्त को व्यवस्थित करता है, और तब वही सत्संग का असर, उसी सत्संग का प्रभाव हमारे संतान में, हमारे बच्चों में, हमारे समाज में होता है। कई जगह लिखा रहता है आदर्श ग्राम। आज भी मान लीजिए इसी गांव में चारों तरफ बढ़िया सड़कें बन जाए, बिजली के खंभे लग जाएं, 1-2 को छोटा मोटा चिकित्सालय खुल जाए, विद्यालय खुल जाए, तो बोर्ड लग जाएगा आदर्श ग्राम। तो क्या कोई ग्राम इतने से आदर्श हो गया क्या? सड़क, पानी, बिजली से? आदर्श ग्राम तब होता है जब जीवन आदर्श होता है। जिस दिन जीवन आदर्श बनेगा, जिस दिन विचार आदर्श बनेगा, उस दिन गांव नहीं पूरा देश आदर्श बन सकता है। लेकिन बाहरी विकास को हमने आदर्श समझा है, बाहरी चमक दमक को हमने रुतबा समझा है, उसी को जीवन समझा है। सदगुरु कहते हैं नहीं, सत्संग आपको भीतर लेकर चलता है, जहां सारा कचरा पल रहा है, जहां मन सारी कुराफातें कर रहा है। अगर उस गंदगी को दूर कर लिया और मन निर्मल हो गया तो निश्चित मानिए आपका जीवन आदर्श हो गया, आपका जीवन प्रेरणा स्रोत हो गया। और इसीलिए वेद के ऋषियों ने कहा था मातृदेवो भव पितृदेवो भव, कि पहला गुरु माता पिता हैं। इसलिए नहीं कहा था कि सिर्फ जन्म दिया और वो गुरु हो गए। जन्म देने भर से आप गुरु नहीं हैं, आप माता पिता हैं। आपने एक संतान को जन्म दिया है तो आप ये ना कह सकेंगे कि ये मेरा बच्चा है, चाहे जो करे। बच्चा आपका है, लेकिन वो
इस भारत भूमि में, इस विश्व की भूमि में जन्म लिया है और उसका हर क्रिया, हर कृत्य इस समाज से संबंध रखता है। वो कुछ भी करेगा तो सिर्फ आपका नाम खराब नहीं होगा, इस समाज का भी नाम खराब होगा, इस देश का भी नाम खराब होगा, इस जिले का भी नाम खराब होगा। और अनुभव करिए, मान लीजिए आपका इस गांव का बच्चा यहां से निकल करके समस्तीपुर चला जाए और वहां हॉस्टल में पढ़े या किसी विद्यालय में पढ़े और वहां वो चोरी कर ले कहीं, तो लोग क्या कहेंगे कि ये लड़का कहाँ का है? पहले क्या याद करेगा? जनार्दनपुर का है। अब चोरी तो एक लड़के ने किया है, लेकिन वहां लोग क्या कहेंगे कि लगता है जनार्दनपुर वाले सब चोरे होते हैं क्या? देखो ये लड़का चोरी कर लिया। अब बच्चा तो एक व्यक्ति का है ना, वो सबका तो नहीं है, पूरे गांव का तो नहीं है, लेकिन दोष पूरे गांव पर गया। और वही बच्चा पटना चला जाए और वहां कुछ गलत करे तो वहां के लोग क्या कहेंगे? लगेगा समस्तीपुर वाला ऐसा ही होता है। अब सोचो, पूरा समस्तीपुर का दोष मर गया कि नहीं? पूरा समस्तीपुर दोषी हो गया, पूरा समस्तीपुर चोर हो गया। और वही लड़का दिल्ली चला जाए तब बिहारी ऐसे ही होता है। एक लड़के ने गलती की है, पूरा बिहार खराब हो गया। और वही लड़का अमेरिका चला जाए तब लगता है भारत के लोग ऐसे ही होते हैं। सोचो, एक लड़के ने गलती की है, पूरा भारत दोषी हो जाता है। तो अगर कोई माँ बाप ये सोच रहे हो कि मेरा बेटा कुछ भी करे, नहीं, बेटा आपका हो सकता है, पर जन्म वो इस भारत भूमि में लिया है, वो इस मिट्टी में लिया है, इसलिए उस पर हर किसी का जिम्मेदारी बनती है। अगर वो अच्छा करेगा तो अच्छा नाम होगा, बुरा करेगा तो बुरा नाम होगा। इसलिए ये अगर कभी मन में ख्याल आ जाए कि कोई बात नहीं, जैसा है मेरा बेटा, सजग रहिए कि नहीं, जैसा है नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा ही हो मेरा बेटा, संस्कारी हो, माता पिता गुरु का आदर करने वाला हो। और उसके लिए करना क्या होगा? अभी जो क्रिया चल रही है उसमें ठीक नहीं होगा। अभी तो छोटा सा बच्चा है, मोबाइल हाथ में दे दिए। अब मैंने कहा था ना कि मन सदैव गंदगी में जाता है, अच्छाई में नहीं जाता। मन को अगर ढीला छोड़ देंगे तो मन सत्संग में नहीं ले जाएगा आपको। अगर मन के कहे में आप आ जाइए कि मन तू जहां ले चल हम चलेंगे, तो मन आपको नाच में ले जाएगा, सत्संग में नहीं ले जाएगा। अगर आप मन पर टाल दीजिए कि ए मन तू जहां कहेगा हम वहीं चलेंगे, तो मन कहेगा थोड़ा सिनेमा चलो ना, सत्संग में क्या रखा है। तो मन के कहे अगर आप चल दिए तो मन आपको गंदगी में ले जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि बच्चे के हाथ में आप मोबाइल दे रहे हैं, भूल कहां शुरू होती? आज छोटे छोटे बच्चे हाथ में मोबाइल लेते हैं और वो कार्टून देखते हैं, फिल्म देखते हैं, गाने सुनते हैं, रील्स देखते हैं, और धीरे धीरे उन्हीं संस्कारों को वो ग्रहण करते हैं। और फिर वो माता पिता, गुरु, राष्ट्र एवं समाज के प्रति जो दायित्व है उससे दूर हो जाते हैं। उनका जीवन बिगड़ जाता है, फिर उनकी सोच बिगड़ जाती है, फिर उनके जीवन में स्वार्थ का डेरा आ जाता है, अज्ञानता का डेरा आ जाता है। फिर ना संस्कार है, ना मर्यादा है, ना शिष्टाचार है, ना राष्ट्रभक्ति है, ना माता पिता गुरु भक्ति है, ना आदर्श है। वो जीवन बिखर जाता है। शिक्षा में ऊंचा तो चला गया, कुछ पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन गया, पर इंसान नहीं बन पाता है, एक अच्छा सज्जन नहीं बन पाता है, आदमी नहीं बन पाता है। संत कहते हैं अगर वो बच्चा है, मोबाइल हाथ में मत देना। अगर रोकना है, पहले और कारण थे, पर आज का सबसे बड़ा कारण बच्चों के बिगड़ने का जो है वो मोबाइल है और आपके घर की टीवी है। बच्चे पढ़ रहे हैं, पिताजी आए, रिमोट चला के न्यूज देखना शुरू कर दिए। अब उसमें क्या आया कि वहाँ छोटी बच्ची से दुष्कर्म हो गया, वहाँ घर में आग लग गया, वहाँ भाई ने पिता को मार दिया, वहाँ पिता ने भाई को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया। अब वो पढ़ रहा है, कान में क्या जा रहा है? हत्या की बात, बलात्कार की बात, चोरी की बात, छल कपट की बात। पढ़ तो रहा है, लेकिन शब्द जो कान में जा रहे हैं वो जहर जा रहे हैं। और धीरे धीरे अगर 10 दिन वो सुन लेता है तो वो मानसिकता वैसी ही हो जाती है। संत कहते हैं हाथ में भी मत देना, और जहां बच्चे रहें वहां मोबाइल तो छोड़ो, टीवी में भी कुछ मत चलाना, गलत चीजें। एक जगह मैं था तो बच्चा कार्टून देखता था मोबाइल में,
तो पिता ने कहा कि गुरुजी ये बहुत कार्टून देखता है। मैं कहा मोबाइल कहाँ से लेकर आया? कहने हम ही लोग दिए हैं। हम कहा क्यों दिए? कहा रोता है। हम कहा रोने तो छीन लो, लड़ेगा नहीं, एक दिन रोएगा 2 दिन रोएगा पर उसका भविष्य तो बच जाएगा। आप रोता है ये सोचकर हाथ में मोबाइल पकड़ा देते। अरे बच्चे को वीर बनाना है या कायर बनाना है, जरा सोचो तो। थोड़ा सा बच्चे को रोने दो, गिरने दो, थोड़ा ताकत भी तो आवे। अब थोड़ा सा रोया कि उसको बाबू सोना करते करते उसको आप निकम्मा बना देते हो, कायर बना देते हो, अपने हाथ से कुछ करने नहीं देते। अब स्कूल से आया बच्चा, अब माँ लगी जूता खोलने। अरे अपने से खोलने दो, इतना तो करने दो, बस्ता अपने से उतारने दो, पानी अपने से लेके पीने दो। अगर अपने बच्चे को भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के संस्कारों से सज्जित करना है, श्रवण कुमार जैसा बनाना है, अगर अपने बच्चे को वीर बनाना है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि थोड़ा सा ममता मोह को साइड करना पड़ेगा। प्रेम रखिए, अनुशासन के साथ रखिए, जिम्मेदारी रखिए, अनुशासन के साथ रखिए। और जब अनुशासन के साथ प्रेम रखेंगे तो क्या कहा साहब ने? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। फिर गुरु की तरह आपको बनना पड़ेगा। एक माता पिता हैं तो आप गुरु भी हैं कि अगर बच्चे गलती करें तो अंदर से प्रेम का हाथ भी रखना, लेकिन ऊपर से अनुशासन का थप्पड़ भी मारना, उसका जीवन बन जाएगा। ऐसे ही नहीं 2 वर्ष का बच्चा भरत, शकुंतला पुत्र भरत के आपने कहानी सुनी है। 2 वर्ष का बच्चा शेर पर सवार होकर उसका दांत गिन रहा है, और आज के बच्चे चूहा बिल्ली से डर के भाग जाते हैं, कॉकरोच से डर जाते हैं, छिपकली आ जाए तो फिर लगता है कि प्राणे निकल जाए। कहां से इतनी कायरता आ गई भाई? जिस मिट्टी में वीरों का सामर्थ्य समाया हो, जिस मिट्टी में त्याग तपस्या साधना समाई हो, उस मिट्टी में आज कायर लोग जन्म कैसे ले रहे हैं? क्योंकि जन्म कायर नहीं ले रहे हैं, बाद में हमने उसको कायरता की प्रेरणा दे दी है, हमने उसको कायरता की शिक्षा दे दी है, हमने संस्कार दे दिया है। और हम कहते हैं हमारे बच्चे तो सेवा ही नहीं करते। अरे बच्चे को आप बच्चे रहने कहाँ दे रहे हो? उसे तो आपने कायरता सिखाई है, निकम्मापन सिखाया है, और उसी में वो धीरे धीरे बिगड़ जाता है। मैंने क्या कहा? संस्कारों से सज्जित करना है, सजग हो जाइए। अपने बच्चे को वो चीजें हाथ में मत दीजिए जो उसके भविष्य को बिगाड़ सकती है। आप खिलौना खरीद के लाते हैं, मेले में गए, आपके गोद में बच्चा है, अब मेले में वो खिलौना लिया और उसी में कहीं नकली रिवॉल्वर दिख गया तो आपसे वो भी खरीदवा लेता है, आप खरीद के दे भी देते हैं। और ये बड़ी छोटी बात लगती है लेकिन बड़ी खतरनाक बात है। एक छोटे से बच्चे के हाथ में अगर आपने रिवॉल्वर दिया है, भले ही वो नकली है लेकिन उसके भीतर संस्कार असली का जाता है, क्योंकि वो रिवॉल्वर लेकर आता है तो उस छोटे से बच्चे को भी पता है कि इससे मारा जाता है, और वो पहले पिता पर ही तानता है। पिताजी के कनपट्टी पर वो नकली रिवॉल्वर रखता है बच्चा और ट्रिगर दबाता है, और पिताजी अगर नहीं मरे तो रोता है कि आप मरे नहीं। तब पिताजी झूठे सिर लटका देता है, लो हम मर गए, तो बच्चा हंसता है कि चलो हमने पिताजी को मार दिया। अब पिताजी कहते हैं हम ही को मारोगे, अपनी मम्मी को भी न मारो। कहते हाँ ठीक है, मम्मी पर भी तान दिया, उधर भी गोली चलाया। है खिलौना, मजा आ रहा है, लेकिन संस्कार क्या बन रहा है कि हमने मारा है, पिताजी मर गए। अभी तो बच्चा है, जानता क्या है। और माँ भी खुश हो रही है कि हमको भी मारा, वाह क्या बात है। उधर से दादाजी आ गए, रे दोनों माँ बाप को ही मारोगे, हमको भी एक बार थोड़ा बंदूक से मारो। अब बड़ा हो करके अगर एक चांटा भी मार दे तो दादा गांव भर में प्रचार करेंगे हमको चांटा मार दिया। अब बचपन में रिवॉल्वर से हमारे कान पर थोड़ा रख दो, डंडा हमारी पीठ पर भी रख दो, हमारा भी दाढ़ी नोच लो, हमारा भी बाल नोच लो, मजा आ रहा है। लेकिन आप नहीं जान रहे हैं कि आप एक बच्चे के भविष्य को नरक में डाल रहे हो। आप एक बच्चे जो भगत सिंह की भांति बन सकता था, जो चंद्रशेखर आजाद की भांति बन सकता था, जो बुद्ध महावीर कबीर की भांति बन सकता था, आपने उसे निशाचर का जीवन दे दिया है, आपने उसे असुर का जीवन दे दिया है। और फिर वो करुणा को छोड़ देता है, प्रेम को छोड़ देता है, धर्म को छोड़ देता है,
और वही मारने का संस्कार मन में बना रहता है और वही धीरे धीरे उसको हिंसात्मक बना देता है, घृणात्मक बना देता है। फिर वही माँ बाप को लात मारता है और जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है, विवाह कर लेता है, तो इत्मीनान से माँ बाप को कहता है शांति से रहना है तो रहो, नहीं तो समस्तीपुर में वृद्धाश्रम बना हुआ है, भेज देंगे वहीं। अब आपका जीवन हो गया नरक। किसने बनाया? आप तो कह रहे हैं कि पता नहीं बेटा कहां से बिगड़ गया। अरे छोटी छोटी चीजों से आपने ही बिगाड़ा है, वो जन्म से बिगड़ कर नहीं आया है। आया तो वो भी कोरा ही था, आया तो वो भी पवित्र ही था। भजन सुना होगा आपने, मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, अपने ना पराए धर्म कर्म कुछ ना थे, अपने ना पराए थे। हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है, पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। कहा इस धरती पर जो भी आया है मन पवित्र था। ना वो हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ना जैन था, ना बौद्ध था, ना कोई ब्राह्मण था, ना क्षत्रिय था, ना वैश्य था, ना शूद्र था, ना धनी था, ना गरीब था, कुछ नहीं। वो एक इंसान था, पवित्र मन लेकर आया था जब जन्म लिया था। अगर किसी गरीब के घर भी वो जन्म लिया और उसी समय उस बच्चे को कोई अनाथ आश्रम में डाल दे और वहां से कोई धनपति उठा के ले जाए तो धनपति हो जाता है। जन्म से तो वो इंसान ही आया है। और कोई अमीर के घर में जन्म ले लिया। अब देखो महाभारत कथा में कर्ण कहाँ जन्म लिया? राजा के घर में। लेकिन कुंती माता को थोड़ा सा लज्जा आई कि कुमारी अवस्था में जन्म ले लिया है, तो कहाँ चला गया? सूत के घर में चला गया। बेचारा राजा के घर में जन्म लिया लेकिन परवरिश कहाँ हुआ? सूत के घर में। तो वो अपने को नीच समझने लगा। इस समाज ने कैसी व्यवस्था बना दी कि आदमी जन्म कहीं ले लेकिन कहीं जाके पालन पोषण हो जाए तो वही जाति का हो जाता है, उसी वर्ण का हो जाता है। जन्म आदमी लिया है एक जैसा, एक समान, एक इंसान की भांति, लेकिन धीरे धीरे वो जातियों में बंध जाता है, संप्रदाय में बंध जाता है, अमीरी गरीबी में बंध जाता है, छुआछूत में बंध जाता है, भाषा में बंध जाता है, मेरा तेरा में बंध जाता है। संत कहते हैं एक बच्चे ने इस धरा पर जब कदम रखा था तो पवित्र मन था, कुछ नहीं था। छोटे बच्चे, चाहे आपका ही बच्चा हो, एकदम छोटा है, अगर वो कुछ देख लेता है तो वो जो देखता है वही कहता है, वो दूसरा कुछ नहीं कहता। न वो खैनी खाने की आदत लेकर आया है, न शराब पीने की आदत लेकर आया है, न झूठ बोलने की आदत लेकर आया है। कितना पवित्र जीवन लेकर आया है। इसीलिए न कहते हैं कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं। क्यों कहा गया बच्चों को भगवान? क्योंकि उसमें वो सारे गुण हैं जो भगवान में हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें भगवान का रूप कहा गया। लेकिन बिगड़ा कब? अब जैसे बच्चा छोटा है तो आप सब क्या कहते हैं कि ये तो अभी अबोध है, यही कहते हैं ना, बेहोश है, अभी तो बेहोश है। 3 महीना का है, 1 महीना का है, 6 महीना का है, 2 साल का है, 5 साल का भी बच्चा है तो आप क्या कहते हैं? ये तो अभी अबोध है, ये क्या बोले। लेकिन अभी उसमें जब आप उसको अबोध कह रहे हैं तो कोई दुर्व्यसन है क्या? कोई बुराई है क्या? कोई छल कपट है? आप जिसको अबोध कह रहे हैं, सच तो यह है कि वही बोध में है, क्योंकि कोई बुराई नहीं है। लेकिन भजन में क्या है? हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। हमने जिसको बेहोश कहा है वो तो होश में है, लेकिन जब हम कहते हैं कि हाँ अब 15 साल का हो गया, अब 20 साल का हो, अब होश संभाल लिया, लेकिन जब होश संभाल लिया तभी चोरी आ गई, छल आ गया, नशा आ गया, दुर्व्यसन आ गया, मेरा तेरा आ गया, लड़ाई झगड़ा आ गया, धार्मिकता आ गई, संप्रदायवाद आ गया, हत्या का भाव आ गया, सब कुछ कचड़ा आ गया। संत क्या कहते हैं? हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। इसलिए मेरे भाई अब आप होश में नहीं आए हो, बल्कि अब आप बेहोश हो गए हो, क्योंकि अब आप बंध गए
जातिवाद से, अब आप बंध गए छुआछूत से, अब आप बंध गए संप्रदायवाद से, अब आपके मन में आ गया हिंसा का भाव, आपके मन में आ गया कपट का भाव, छल का भाव। अब आप माता पिता का अनादर करने लगे हो, अब भाई का अनादर करने लगे हो, पड़ोसी का अनादर करने लगे हो, इसलिए अब आप बेहोश हो गए। और हुआ कैसे? तो संत कहते हैं पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। यही माता पिता परिवार के लोग जो पहले से प्रपंच में डूबे थे हमको भी धक्का देके उसी में कर दिया। तो जब माता पिता सजग नहीं होते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चों का जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए बड़ी सावधानी रखिए कि हम जहां जन्म लिए हैं वो भारत भूमि संतों की भूमि है, वीर वीरांगनाओं की भूमि है, सती साध्वियों की भूमि है, ऋषि महर्षियों की भूमि है। ये नाच नौटंकियों की भूमि नहीं है, ये पागलों की भूमि नहीं है, ये निशाचरों की भूमि नहीं है। ये भूमि सिद्ध पुरुषों की है, ये भूमि वीरों की है, बलिदानियों की है, शहीदों की है। और जिस देश में हमने जन्म लिया है वो बहुत ऊंचा संस्कार और संस्कृति वाला देश है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि कोई राम को मानता हो, कृष्ण को मानता हो, कोई बात नहीं, कोई बुद्ध को मानता हो, कोई बात नहीं। मान्यता अलग अलग हो सकती है पर विरोध किसी से नहीं, सबसे प्रेम रखिए, क्योंकि ये जीवन हमें प्रेम के लिए मिला है, घृणा के लिए नहीं मिला है, ईर्ष्या के लिए नहीं मिला है। और हमारा पूरा जीवन घृणा में चला जाता है, ईर्ष्या में चला जाता है, और वही हमारा स्वभाव हमारे बच्चे सीख लेते हैं, फिर हमारे बच्चे बिगड़ते हैं, फिर हम परेशान होते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के लिए, व्यवहारिक व्यवस्था के लिए, व्यक्तिगत व्यवस्था के लिए सत्संग की आवश्यकता है। वही सत्संग आपको प्रेम से भरता है, वही सत्संग आपको अहिंसा का मार्ग देता है, वही सत्संग आपको मुक्ति का मार्ग देता है। आदमी कहता है हम तो मुक्ति चाहते हैं, किससे? मुक्ति अगर चाहिए तो सत्संग को जीवन में उतरने दीजिए। एक एक दोषों को छोड़िए, आप सत्संग में बैठे हैं, अपने अपने भीतर झांकिए, दूसरे को मत झांकिए, अपने भीतर झांकिए कि मेरे जीवन में आज तक कौन सी बुराई है जो ना छोड़ पाया, कौन सी कमियां हैं जो ना छोड़ पाया, ऐसा क्या है जो आज भी हम अपने भाई के साथ विरोध में जीते हैं। अगर कोई राम को ही मानने वाले हैं तो अपने से प्रश्न करिए कि जिस प्रभु श्री राम ने अपने भाई भरत के लिए अयोध्या की गद्दी छोड़कर जंगल चले गए थे, आज हम राम की पूजा करने के बाद भी अपने भाई से 1 इंच जमीन छोड़ने को राजी नहीं। 1 इंच जमीन भी अगर मेरा भाई ले ले तो हम मुकदमा करके कोर्ट में खड़े हो जाते हैं और हम फिर कहते हैं हम तो राम के भक्त हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि जिस राम की धरती पर हम जन्म लिए हैं वहां आज भी बंटवारे हो रहे हैं? और आज लोगों ने क्या कहा, अरे भाई है तो बंटवारा तो होगा ही। तो क्या आप कंस के वंशज हैं, कौरव के वंशज हैं? क्या आप राक्षस के वंशज हैं? अगर आप अपने आप को देवता की संतान कहते हैं, ऋषियों की संतान कहते हैं, आप ये कहते हैं कि हमारे महापुरुष राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर हैं, तो उनकी कौन सी शिक्षा में भाई के बीच बंटवारा लिखा है? और आज ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है कि बच्चे बड़ा होकर बंटवारा करते हैं, पिता भी यही काम करते हैं। जब आप जमीन खरीदते हैं या घर बनाते हैं तो बच्चा भले ही छोटा है पर आप पहले से उसको 2 फ्लैट में बना देते हैं कि बड़ा होगा तो एक ही बड़ा बेटा का होगा, एक छोटा का होगा। मतलब आपने पहले ही बांट के बनाया है, आपने मन में ही ये ठान लिया है कि ये 2 बच्चों का अलग अलग रहेगा। जब पिता के ही मन में बंटवारा का ख्याल आ गया है, जब पिता ने ही बचपन में ही बांट दिया है, जमीन बांट दिया, घर बांट दिया, तो वो तो बाद में बटेगा ही, वो तो संस्कार पाएगा ही कि नहीं यहाँ जो भी भाई है वो बंटता ही है, यहाँ घर बंट जाता है, जमीन बंट जाती है। फिर क्या मतलब है रामायण पढ़ने से, क्या मतलब है सत्संग करने से? मुझे तो इस बात समझ में नहीं आती। मैं जहां भी जाता हूं ये सवाल करता हूं कि आप सत्संग इतने वर्षों से सुन रहे हैं, लेकिन क्या अपने भाई से आपने वो प्रेम रखा है जो राम जी भरत से रखते थे, जो लक्ष्मण जी रखते थे, शत्रुघ्न जी रखते थे, जो कृष्ण बलराम में था? अगर नहीं रखते हैं तो सत्संग का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके मन में भी यही स्वार्थ है कि नहीं बड़ा होंगे जमीन बांट लेंगे, तो फिर धर्म कहाँ गया, सत्संग कहाँ गया, प्रेम कहाँ गया, परमार्थ कहाँ गया? फिर तो वही घृणा, वही नफरत, वही स्वार्थ आ गया। इसलिए मैंने कहा सत्संग आपको निस्वार्थ बनाता है, प्रेमी बनाता है, धार्मिक बनाता है, सत्संगी बनाता है, सबसे बड़ी बात पवित्र बनाता है।
और जब मन पवित्र होगा तब बच्चे पवित्र बनेंगे, बच्चे संस्कारी बनेंगे, बच्चे धर्मात्मा बनेंगे। और इसके बाल्यकाल को संवारना आपका काम है, इसके बचपना को संवारना आपका काम है, संभालना आपका काम है, कोई दूसरा नहीं करेगा। विद्यालय पर भी नजर रखिए कि वहां मेरा बच्चा क्या सीखता है, क्योंकि पहली जो दोष है, दुर्गुण है जीवन में, पहली जो बुराई है जीवन में, वो मित्र के वजह से आता है। याद रखना, अगर यहाँ कोई भी बैठे हैं और अगर आपने कोई भी नशा किया है या कभी सिनेमा आप गए हैं, तो याद करो पहली बार आपके किसी मित्र ने ही आपको कराया होगा। अगर आपने तंबाकू खाया है कभी, तो कोई दोस्त ही रहा होगा जो कहा होगा थोड़ा तुम भी ले लो। आप कहे होंगे नहीं मैं तो नहीं खाता, तो दोस्त कहा होगा अरे हम तुम्हारा दोस्त हैं, कोई दुश्मन थोड़े हैं, मेरे खातिर ले लो, एक ही बार ले लो। आप कहे होंगे अरे नहीं हमें हमारे पिताजी डांटेंगे। अरे क्या होता है, पिताजी थोड़े देख रहे हैं, दोस्ती के खातिर ले लो। अब आपको लगता है तंबाकू नहीं लिए कहीं दोस्ती टूट जाएगी, अब ले लेते हैं, दोस्त है। काहे को दोस्त? जो आपको नशा करा रहा है दोस्त हो सकता है क्या? वो तो दुश्मन से भी खतरनाक है। बल्कि एक बार दुश्मन आपको अमृत भी दे दे तो आप ठुकरा देंगे, क्या पता जहर दे रहा हो। लेकिन दोस्त बनकर आपको लोग जहर हमेशा देता है और आप स्वीकार कर लेते हैं। पहली घूंट शराब की अगर आपने ली होगी तो किसी मित्र ने ही बनाकर दिया होगा, उसी ने आपको पिलाया होगा, कोई दूसरा नहीं। इसलिए संत कहते हैं बहुत सावधानी रखिए, अपने बच्चों पर नजर रखिए और उसे वो सारी चीजों से भी वंचित रखिए जो उसको बिगाड़ सकता है। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा गया है कि जिस घर में शादी हो और वहां बच्चे हैं उसको दूर भेज दो, शादी के दिन बच्चे वहां नहीं रहना चाहिए, वरना वो बिगड़ जाएंगे, उनके संस्कार बिगड़ जाएंगे। और आज तो समाज ऐसे ही पागल हो रहा है, बिगड़ा हुआ है। आज चारों तरफ धर्म और प्रेम और मर्यादा खत्म हो गई है, जहां देखो पूरा विभत्स वातावरण हो गया। इसलिए मर्यादा का पालन करिए, सत्संग आपको मर्यादित बनाता है। और जब तक सजग नहीं होंगे, जब तक तटस्थ नहीं होंगे, जीवन में कोई क्रांति नहीं आती, सोए सोए क्रांति नहीं आती। आपको अगर कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, आप तटस्थ हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप कपड़े के लिए धन कमा रहे हैं, भोजन के लिए धन कमा रहे हैं, लेकिन संस्कारों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बच्चों को ऊंचा बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए तो आप कर रहे हैं, उसको आईएएस आईपीएस बनाने के लिए आप कर रहे हैं, बिजनेसमैन बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान देना आप उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उसे देशभक्त बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपने वो काम भी करना शुरू कर दिया, इसी समाज में, इसी गांव में हर घर से एक श्रवण कुमार बाहर आएगा, एक एक घर से फिर भगत सिंह जैसा चरित्र बाहर आएगा, चंद्रशेखर आजाद जैसा चरित्र बाहर आएगा, मीराबाई और लक्ष्मीबाई जैसा चरित्र बाहर आएगा। लेकिन इसके लिए कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सोए सोए कुछ नहीं होता। अगर बच्चों को जगाना है, उसको होश में लाना है, उसको सही संस्कार देना है, तो ज्ञान की बातें सुनाइए। अगर टीवी है कोई बात नहीं, टीवी में प्रवचन चला दीजिए, वो बैठ के ना सुने कोई बात नहीं, खेलते खेलते सुने। 10 दिन 15 दिन 20 दिन में धीरे धीरे वो सत्संग की बात अगर कान में जाएगी, वो छोटा बच्चा भी सत्संग का आदी हो जाएगा। और जिस दिन वो सत्संग से प्रेम करने लगेगा, फिर वो गलत मार्ग पर कभी जा नहीं सकता है। जिस दिन आपने बचपना को संवार लिया, जिस दिन आपने किसी बच्चे के बचपना को संभाल लिया, वो बच्चा ही भारत का भविष्य बनेगा, वो विश्व का कल्याण करने वाला बनेगा। क्यों इतने बड़े भारतवर्ष में 150 करोड़ की आबादी है, मुट्ठी भर लोग समाज सुधारक क्यों बनते हैं? क्योंकि मुट्ठी भर लोगों के माता पिता ही इस स्तर की सावधानी रखते हैं कि वो बच्चे महान बन पाए, वरना सब तो बेहोशी में जीते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सीख रहा है, पिता कहता है अरे छोड़ो हटाओ, कौन ध्यान। हम परेशान हो जाते हैं। आज ही अवसर है, चूंकि मुंडन का अवसर है, बच्चे के जीवन से जुड़ा है। आप सब भी एक माता पिता हैं। अगर बच्चा अभी बहुत छोटा है तो सजग हो जाइए कि हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है, हमें संस्कार देना है, एक एक चीज से उसको रक्षित करना है, खाना पीना पहनना ओढ़ना। आप एक तरह से ये सोचिए कि जो हमारे ऋषियों ने कहा था कि ये मानव देह कर्म की भूमि है, लेकिन इस कर्म की भूमि में मान लीजिए आपके पास खेत है और आप ये सोच लेंगे अरे खेत है जो उगे वही काटेंगे, तो क्या उगेगा? घास। तो घास से पेट भरेगा,
तो खेत है तो आप क्या करते हैं, घास को हटाते हैं, जुताई करते हैं, खाद डालते हैं, फिर अच्छी बीज डालते हैं, फिर घास निकालते हैं, सिंचाई करते हैं, लोगों से बचाते हैं, जानवर से बचाते हैं, तब जाके बढ़िया फसल आपको मिलती है। इसी तरह से हम सब का जीवन कर्म की भूमि है और बच्चों का भी जीवन कर्म की भूमि है। अगर आप ये सोच लेंगे अरे जो बनना होगा बन जाएगा, हम कितना माथा फोड़ें, तो वही घास फूस बन जाएगा। लेकिन अगर आप सजग हो जाएंगे कि नहीं, हमें अपने बच्चे को घास फूस नहीं बनने देना है, उसे कीमती बनाना है, और कीमती बनाने के लिए उसके पीछे लगना पड़ेगा, बार बार सजाना संभालना पड़ेगा, उसे निखारना पड़ेगा, एक एक संस्कार देना पड़ेगा, और देने से पहले खुद के जीवन में होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में संस्कार है, हमारे जीवन में शिष्टाचार मर्यादा है, पवित्रता है, धर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, वही तो हम बच्चों में देंगे। और अगर हमारे जीवन में नहीं तो बच्चों को क्या देंगे। इसलिए मैंने कहा कि मुंडन का संस्कार है, इस पर संकल्प लीजिए कि ये सत्संग हमको होश के लिए है, ये सत्संग जगाने के लिए है। और असल में सत्संग तो घर में होगा। जब आप घर जाइए और वहां प्रेम में जीवन बीतने लगे, पड़ोसियों से भी मिठास के साथ बात होने लगे, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। यह सोचिए कि 2 दिन का जीवन है, आज हम हैं, कल हो सकता है रहें ना रहें। किससे घृणा करूं, किससे नफरत करूं, क्यों ईर्ष्या करूं। छोटी छोटी बात के लिए हम न जाने कितने लड़ाई कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है जीवन में, हम कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं, और कभी कभी माफी मांगने का अवसर भी नहीं आता। क्यों किसी का दिल दुखाना, क्यों किसी का जीवन के साथ खिलवाड़ करना। अगर आप किसी का सुख का वजह नहीं बन सकते तो दुख का कारण क्यों बनना। किसी के जीवन के लिए हम पीड़ा या कांटा क्यों बने। संत कहते हैं बहुत सजगता का जीवन जीना है, बहुत होश का जीवन जीना है। आप किसी भी रूप में जीवन में हैं, आप पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, चाचा हैं, चाची हैं, दादा हैं, दादी हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आप सजग रहिए कि ये थोड़ा सा जीवन है, हम इसको कितना कचड़े से भर दे रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे ये श्वेत वस्त्र है, अब इसमें अगर मैं हाथ पोंछता हूं, मुख पोंछता हूं, तो फिर कल धो देता हूं, फिर साफ हो जाता। अगर सिर्फ पोंछना ही पोंछना चलता रहे और सफाई ना करें तो 5 दिन बाद ये सफेदी हट जाएगी, ये काला त्रिपाल की तरह हो जाएगा, फिर ये किसी काम का रहेगा। हम अपने जीवन में दोषों को सिर्फ लेते चले जा रहे हैं हर जगह से। ज्ञान, सत्संग, ध्यान और भक्ति के द्वारा जीवन को धोते ही नहीं है, मन को धोते ही नहीं है। और एक समय ऐसा आता है जब अंतिम घड़ी आती है, जब यमराज सामने खड़ा होता है, तब जब हम अपनी ओर झांकते हैं जीवन को, तब लगता है कितना पाप हमने कमाया है, कितना छल हमने किया है, कितना गंदगी हमारे जीवन में भरा है। हम मौत से हाथ जोड़कर कहते हैं, मौत थोड़ा सा मोहलत दे दो, हमें अब पता चला कि जीवन में इतनी बुराई है। हम तो माया में लिप्त रहे, हम तो संसार में भागते रहे, हम तो दुनियादारी में दौड़ते रहे, पर अब जब तुम सामने आ गए हो, जब मौत सामने आ गई है, तब लग रहा है कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया है, हमने तो सिर्फ पाप बटोरा है, हमने तो तन के लिए किया है, अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, ना भजन किया, ना भक्ति किया, ना दान किया, ना पुण्य किया, ना भूखे को भोजन, ना प्यासे को पानी, ना किसी गरीब की सेवा, ना गुरु संत की सेवा, हमने तो कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ वो किया है जो साथ में नहीं जाएगा। धन कमाया, वो तिजोरी में है, बैंक में है, या बेटा के पास है, गहने खरीदा, वो परिवार के पास है, और तो और जब जाऊंगा तो ये शरीर भी शमशान में जलकर राख हो जाएगा। ऐ मौत, मुझे थोड़ा सा समय दे दो ताकि हम भजन कर लें, धर्म कर लें। तो मौत क्या कहती है कि तुमने जो कमाया है वो साथ नहीं जा सकता, और कुछ है तुम्हारे पास जो हमको दो तो हम मोहलत दे दें, कुछ बदले में दे सकते हो। तो आदमी कहता है कि जीवन की आधी कमाई तुम ले लो। तो मौत कहती है ना,
वो मेरे पास नहीं चलेगा। तो आदमी कहता है पूरी कमाई ले लो लेकिन 1 घंटे का समय दे दो। मौत कहती 1 सेकेंड का नहीं मिलेगा, जो तुम कमाए हो यहां चलता ही नहीं। जो धन तुमने कमाया है, जो संपत्ति तुमने बटोरी है, वो इसी धरती पर चलेगा, मरने के बाद वहां नहीं चलेगा। ये तुम्हारा जो करेंसी है ना, वो ऊपर काम नहीं आएगा। और ऊपर तो छोड़ो, इसी धरती पर सिर्फ भारत में काम आएगा। अमेरिका चले जाओ तो भारत का नोट वहां भी काम नहीं आएगा। मौत कहती है कि तुमने जो कमाया है वो यहीं काम आएगा मेरे भाई, और यहां भी तुमने उसका सिर्फ दुरुपयोग ही किया है। अगर धन भी कमाया तो कोई बात नहीं, अगर उससे कुछ धर्म कर लेता, कुछ पुण्य कर लेता, कुछ परमार्थ कर लेता, तो वही धन धर्म का रूप बनकर साथ जाता। लेकिन तुमने वो भी नहीं किया और तुम सोचते हो बाहर काम आएगा ना, अब समय नहीं मिलेगा। तब आदमी कहता है बड़ी भूल हो गई। तो सदगुरु कबीर कहते हैं जन्म सब धोखे में खोई दियो, या अब पछताए हो तो क्या चिड़िया चुग गई खेत। वो भजन भी आप सब सुनते होंगे, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। कि अब जब जीवन खत्म हो रहा है तो जीने का ढंग आ रहा है, अब जब सांसें कम हो रही है तो होश आ रहा है कि कुछ अच्छा कर लेते, कुछ पुण्य कर लेते, कुछ गुरु की भक्ति कर लेते। लेकिन मौत कहती है कि ना, अब समय नहीं मिलेगा, तुमने खो दिया, गंवा दिया। और अब भी अगर हम 1 घंटा दे भी देंगे तो तुम क्या करोगे? भजन थोड़े करोगे, फिर तुम पोता के पास चले जाओगे, फिर तुम धन में ही चले जाओगे, फिर तुम माया में ही चले जाओगे। क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि वो तुम्हें धर्म में लगने नहीं देती। लेकिन जो गुरु के ज्ञान को जीवन में धारण कर लेता है वो लग जाता है भक्ति में, सेवा में। और संतजन ने व्यवस्था भी दिया है हमारे ऋषियों ने कि जब 50 की उम्र हो जाए तो वानप्रस्थ हो जाइए, फिर माया में मत रहिए, फिर परिवार के तरफ आंखें गड़ाए मत रहिए, सम्मान खो देंगे। ज्यादातर बुजुर्ग बैठे हैं, अनुभवी होंगे। संत कहते हैं अगर 50 के पार हो जाइए तो घर में मालिकपना छोड़ दीजिए, मेहमान बन जाइए, अगर शांति से जीना है। जंगल जाने की बात का अर्थ इतना ही है, वानप्रस्थ हो जाने का मतलब इतना ही है कि अपनी आंखें घर से हटाकर जंगल की ओर कर लीजिए, अर्थात ज्ञान की ओर कर लीजिए। रहिए घर में लेकिन फिर मालिकपना छोड़ दीजिए, फिर कुछ पाने की लालच छोड़ दीजिए, फिर कुछ होने की लालच छोड़ दीजिए, आदेश देना छोड़ दीजिए, बेटे बहू को सलाह देना शुरू करिए। माने तो ठीक वरना मौन हो जाइए। और अगर मालिक बने रहेंगे तो वो लोग आपको अपमानित करना शुरू कर देंगे। फिर आप एक बात पूछेंगे तो 2 बार वो ठुकरा देगा कि चुप रहिए ना, आप क्यों बीच में बोलते हैं। बेटा फिर ये कहेगा, बहू भी कहेगी कि बाबूजी चुप नहीं रहा जाता है, काहे इतना बोलते हैं, हम लोग कर रहे हैं ना बात। तब आपको लगेगा कि देखो एक समय था जब ये लोग बच्चे थे, हम सब कुछ बोलते थे, ये सुनते थे, आज वो दिन आ गया कि ये हमें सुनाते हैं। और वो आपको बढ़ता ही जाएगा अगर आप सब सावधान नहीं हुए। और अगर आप फिर भी उंगली करते रहे बीच बीच में, तब बेटा कहेगा कि अब आप शांत रहिए, नहीं तो घर पीछे कहीं कमरा में दे देंगे। जो कोई आता है हमसे मिलने तो वहां ज्यादा बोलिए मत, शांत रहिए। ये स्थिति घरों की होती है। और बहुत कम बुजुर्ग होंगे या वृद्धाएं होती हैं जिनके बहू और बेटे उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। वरना अगर आपके नाम जमीन है, कुछ सोना चांदी है, तो इस लोभ में थोड़ा कर देंगे कि चलो सेवा करेंगे तो हमें मिल जाएगा। और पता चल जाए कि पिताजी के नाम अब जमीन और गहना नहीं है, देख लो फिर सेवा खत्म हो जाएगी। कोई कोई धर्मात्मा बहू होते हैं, कोई कोई धर्मात्मा पुत्र होता है, वो सिर्फ ये देखता है कि नहीं माता पिता के चरणों में ही सारे तीर्थ हैं, धाम है, धर्म है, पुण्य है, परमार्थ है, तो वो बिना लालच के निस्वार्थ सेवा करता है। पर ऐसे पुत्र कितने, बहुत कम। इसलिए संत कहते मेरे भाई सजग हो जाइए, जागृत हो जाइए कि जीवन थोड़ा है, कब किसको कहाँ जाना पड़ जाए कौन जानता है। तो क्यों पाप कमाना, क्यों घृणा कमाना, क्यों छल कमाना, क्यों सबसे लड़ाई करना। अपने अपने जीवन को देखिए कि मैंने अब तक क्या किया है, अब तक क्या पाया है, क्यों किसी से विवाद करना।
इसलिए मैंने पहले ही कहा कि कोई किसी को मानता है सबसे प्रेम रखिए, आपस में मिलिए तो लगे सब परिवार हैं, भाई हैं। किसी को मानने वाला हो, आचरण बढ़िया होना चाहिए, किसी को जाति के आधार पर छोटा बड़ा मत समझिए। और आज हमारे समाज में बहुत ऐसी जगह है जहां धर्मगुरु ही छुआछूत की बात करते हैं, पाखंड की बात करते हैं। हमारे धर्मगुरु ही हमें भटका रहे हैं। जिनका काम है समाज को सही दिशा देना, समाज को एक सूत्र में बांधना, प्रेम के सूत्र में बांधना, वहां धर्मगुरु ही बांट देते हैं। वही कहते हैं कि वहां मत जाना, उनके यहाँ मत जाना, उस सत्संग में मत जाना, उस संत के पास मत जाना, मेरे अलावा किसी को मत बुलाना। अब वहां नकारात्मकता पहले से भर दी गई, क्या मिले? सच्चे संत कभी अपने साधक, अपने शिष्य को रोकते नहीं। जो सच्चे संत होंगे वो कहेंगे सबका सुनो, जहां जहां मोती है चुन लो, क्योंकि सच्चे संत आपको मधुमक्खी का संस्कार देते हैं कि हर जगह जाना, हर फूल पर बैठना, हर फूल से रस लेकर आना और अपना शहद इकट्ठा करना। पर जो नकली है वो कहेगा नहीं, कहीं मत जाना, सिर्फ हमारे पास बैठे रहना। अब इसका मतलब आप मक्खी बन गए, सिर्फ गंदगी में बैठे रहेंगे। फिर आप अच्छाई आपको पसंद नहीं आएगी, सब लोग पसंद नहीं आएंगे। अगर सबके प्रति घृणा है, सबके प्रति नफरत है, तो समझ जाए कमी अपने भीतर है। इसीलिए सत्संग हमको पवित्रता देता है कि नहीं, आंखें खोलिए तो जितने लोगों को देखिए, जगत को देखिए, तो यही सोचिए कि सब बढ़िया है, सब अच्छे हैं। उल्टा करते हैं, आंख खोलते हैं तो अरे ये भी गड़बड़ है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है। और जब आंख बंद करते हैं तो क्या कहते हैं, हम ही बढ़िया हैं। संत कहते हैं नहीं, आंख खोलिए तो कहिए सब बढ़िया है, संसार बढ़िया है। और जब आंख बंद करिए तो अपने मन को देखिए कि नहीं, मेरा मन बुरा है, मेरा मन में दोष है, मेरा ही मन पागल है। और जब जिस दिन अपने मन के दोष आप देखने लगेंगे, अपने मन की अज्ञानता आप देखने लगेंगे, सही मायने में आप ज्ञानी हो गए, सही मायने में आप सत्संगी हो गए, सही मायने में आप भक्त हो गए। इसलिए मैंने कहा कि ये सत्संग जितना भी मिले, एक दिन का, आधे घंटे का, समझो कि वो जीवन के अमृत को जागृत करता है, जीवन को मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए थोड़ा भी मौका मिले तो अपना सौभाग्य समझिए, क्योंकि सदगुरु कबीर ही कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य याद। या फिर सत्संग की आधी घड़ी, सुमिरन बरस 50, बरसा बरसे एक घड़ी, रहट 12 मास। सत्संग की तो आधी घड़ी भी पर्याप्त है, लेकिन पर्याप्त कब है? जब हम उसको सुनेंगे, जागेंगे, सीखेंगे। हम तो देख रहे हैं आज भारतवर्ष में पंडाल लग के सत्संग होता है, और बहुत दिनों से हो रहा है। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, करोड़ों के पंडाल लगते हैं, पर अंगुली माल तो भगवान बुद्ध से जंगल में मिला और बदल गया। और अंगुली माल ने कोई पंडाल में जाके नहीं सुना था, बल्कि वो तो बुद्ध पर भी आक्रमण करने आया था कि ठहर जाओ, जो कुछ है दे दो। और 999 उंगली का माला पहन चुके हैं, बस एक वो बाकी है, 1000 का संकल्प है। अब सोचिए। और अंगुली माल ने ये भी नहीं कहा, जब भगवान बुद्ध की करुणा की दृष्टि पड़ी उस पर, भगवान बुद्ध तो शरीर का मोह छोड़ चुके थे, ज्ञान में थे। वे कहे तुम मारोगे भी किसको जो मेरा नहीं है, नश्वर है, उसे तुम मारो, मुझे तो छू भी नहीं सकते। लेकिन इतनी करुणा उनके भीतर थी, इतना प्रेम था कि जब वो दृष्टि पड़ी अंगुली माल पर, तो अंगुली माल का सारा पाप धीरे धीरे क्षीण हो गया। और अंगुली माल ने फिर ये नहीं कहा कि हे भगवान आप मुझे 6 महीना का समय दीजिए, धीरे धीरे बुराई छोड़ दूंगा। कहा क्या? उसी क्षण छोड़ दिया। पर आजकल लोग क्या करते हैं, एक जगह मैं था, एक आदमी शराब पीता था, तो मैंने कहा छोड़ दो, बहुत समझाया। कहा गुरुजी हमको 3 महीना का टाइम दीजिए, 3 महीना हम छोड़ देंगे। हम कहा तुम्हारे जैसा अंगुली माल होते तब तो कभी ना बदलते। वो तो इतने बड़े पापी, लेकिन एक बार मिले भगवान बुद्ध से, उसी समय जान लिया कि ये गलत है, बुरा है, छोड़ दिया, टाइम नहीं मांगा। अगर आपको अभी गिलास में पानी दिया जाए
और आप घूंट लेने ही वाले हो और बगल में कोई कह दे कि अरे ध्यान से इसमें जहर मिला है, तो आप कहेंगे कि नहीं आधा घूंट पी लेते हैं फिर बाद में फेंक देंगे? आप क्या कहेंगे कि अरे तुरंत फेंक देंगे, कैसे जहर दे दिया? अगर आपको पता चल जाए कि ये चीज जहर है तो आप इंतजार करेंगे? अगर आपको पता चल जाए कि क्रोध जहर है, शराब पीना पाप है, नशा करना पाप है, मांस खाना पाप है, अगर पता चल जाए तो आप टाइम मांगेंगे क्या कि 2 महीना का समय दे दो, 10 दिन का समय दे दो, 6 महीना का समय दे दो? इसका मतलब है कि अभी आपने उसको जहर नहीं माना है। ये कहिए ना कि हमारे लिए अभी वो अमृत है। फिर ये क्यों कहते हैं नहीं है तो बुरा चीज लेकिन थोड़ा समय दे दीजिए? बुरा आपका मन तो माने, पहले मन ने माना नहीं। अभी आप बैठे हैं, अचानक आपके गोद में अभी करैत सांप आ जाए तो आप पड़ोसी से पूछेंगे फेंके कि रहने दें? कौन कौन कहेंगे कि रहने देते हैं गोद में? पहले ही हाथ मारेंगे कि चाहे दूसरे पर जाए तो जाए लेकिन फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर ये कुछ देर रह गया तो हम नहीं रहेंगे। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई दोष है, कोई बुराई है, तो हम क्या कहते हैं कि देखते हैं एक आध महीना बाद छोड़ देंगे। छोड़ें कि नहीं गुरुजी? कैसे छोड़ें, कब छोड़ें? इसका मतलब है कि अभी आपने अपने बुराई को बुराई माना ही नहीं है, आपने अपने दोषों को दोष माना ही नहीं, आपने उसको अपना माना है। यही तो अर्जुन कर रहा था। अर्जुन ने भी दुर्योधन को अपना माना तो मारना नहीं चाहता था। अर्जुन ने भी दुशासन को अपना माना तो मारना नहीं चाहता था। अर्जुन ने भी कौरव की सेना को अपना परिवार माना तो बाण चलाना ही नहीं चाहता था। कृष्ण समझा रहे हैं अरे ये पापी हैं, सब धर्म के विरोधी हैं, चलाओ बाण। अर्जुन कहता था अरे मेरा भाई ही तो है, ये दुर्योधन है, ये कंस है। कंस कौन है? जब कंस की बात आती है, रावण की बात आती है, क्या कोई व्यक्ति है क्या? दुर्योधन की बात आती है, कोई व्यक्ति है क्या? कोई व्यक्ति नहीं है। जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, जो बुरे संस्कार हैं, वही कंस है, वही दुर्योधन है, वही दुशासन है। और सच तो यह है कि बाहर कोई दुर्योधन था भी नहीं। कृष्ण इतना बढ़िया ज्ञान देंगे, अर्जुन को कहेंगे किसी को मार दो। आज कोई गीता पढ़ ले और किसी को मार दे तो आदमी विश्वास करेगा कि गीता पढ़ के किसी को गोली मार दिया? क्या गीता का ज्ञान हिंसा सिखाती है? क्या कृष्ण ने गीता इसलिए सिखाया अर्जुन को कि तुम किसी को मार दो? तो बात झूठी हो जाएगी और गीता का अपमान हो जाएगा। दरअसल कृष्ण यहाँ संत सदगुरु के रूप में है और अर्जुन और कोई नहीं, जिज्ञासु है, आप सब हैं। और कृष्ण कहते हैं कि ये जो अहंकार है तुम्हारा भीतर, यही दुर्योधन है, क्योंकि जहां भी अहंकार है वो दुर्योधन का स्वरूप है, समझो। और हमें लगता है कि अहंकार मेरा अपना परिवार है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कृष्ण कहते हैं ये अहंकार रूपी दुर्योधन परिवार नहीं है, इसको तू सगा मत समझ, ज्ञान का बाण चलाओ, इसको मारो। ये कृष्ण का संदेश है। अर्जुन कहता है ये दुशासन तो मेरा अपना है, कृष्ण कहते हैं दुशासन और कोई नहीं, तेरे भीतर जो दुराचार है वही दुशासन है, ये बाहर कोई दुशासन नहीं है। ज्ञान का बाण चला, इस दुराचार को भी मार। अर्जुन कहता है कर्ण भी तो अपना है, कृष्ण कहते हैं कर्ण कोई और नहीं, कुंठा जो तुम्हारे भीतर है, कुंठित बुद्धि है, यही कर्ण है, इसको भी मार। तो क्या कहता है ये शकुनी भी तो मामा जी हैं। कह रहे शकुनी कौन है? ये जो कपट है तेरे भीतर वही तुम्हारा शकुनी है, और कपट को मार, ये तेरा अपना नहीं है जिसे तू अपना समझ रहा है। ये सब असुरों की सेना है, ये सब विकारों की सेना है। तो जो दुराचार का दुशासन को मार, अहंकार के दुर्योधन को मार, कपट के शकुनी को मार, कुंठा के कर्ण को मार, और सबसे बड़ी बात अंधी वो विकृत धृतराष्ट्र रूपी वासना को मार, क्योंकि वासना अंधी होती है, धृतराष्ट्र भी अंधा है, और अंधी वासना कुछ भी करा दे। कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम्हारे भीतर जो विकार है यही दुराचार का दुशासन है, यही अहंकार का दुर्योधन है, यही कुंठा का कर्ण है, इसे ही तुम्हें मारना है, बाहर किसी को नहीं मारना है। हम सबको भी अपने भीतर के अहंकार को,
अपने भीतर के विकार को, अपने भीतर के अंधकार को मारना है। यही गीता का संदेश है, यही कृष्ण का संदेश है। कृष्ण ये नहीं कहते कि तुम कहीं मेरी मूर्ति के सामने बैठ जाओ, वो तो द्रव्य यज्ञ को ही मना करते हैं। कृष्ण तो कहते हैं ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है अर्जुन, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ज्ञान यज्ञ अर्थात जहां सत्संग होता है, जहां तुम्हारा मन विचार बदल सकता है, वो यज्ञ करो। ये द्रव्य यज्ञ तो बहुत छोटे हैं, जौ तेल घी डाल के स्वाहा स्वाहा कर लिया, क्या होगा। गीता में कृष्ण मना करते हैं, मैं कबीर साहब की बात नहीं कर रहा। लोग सोचेंगे कबीर पंथी इसीलिए यज्ञ को मना कर रहे हैं, कृष्ण मना कर रहे हैं। अगर आपने कृष्ण को जाना है, पढ़ा है गीता में, कृष्ण कहते हैं कि ये द्रव्य यज्ञ बहुत छोटे साधारण है, इससे कुछ होने जाने वाला है। ज्ञान यज्ञ में आओ, ज्ञान यज्ञ में विचार परिष्कृत होंगे, जीवन परिष्कृत होगा, मुक्ति का मार्ग मिलेगा, अपने को जानोगे मैं कौन हूं। अभी तुम संसार को जानते हो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन अपने को जानो, और वो ज्ञान यज्ञ से संभव है। तो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, इसलिए मैंने कहा सत्संग। सत्संग तब होगा जब यहां से जो जाना, जो सीखा, जो अनुभव किया, आज से अभी से घर में पालन करना शुरू कर दीजिए। आप माता पिता हैं तो बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाइए, मीठा बोलिए, सच्चा बोलिए। भाई भाई हैं, संकल्प लीजिए कि हमें झगड़ना नहीं है। धन का कारण, धन के वजह से, पद के वजह से, सोना चांदी जमीन के वजह से आपस में लड़ना नहीं है। प्रेम हमारा जीवन का सबसे बड़ा धन है। प्रेम से बड़ा, भक्ति से बड़ा कोई दौलत नहीं, क्योंकि ये साथ जाएगा, बाकी तो यही छूट जाएगा। और अपने जीवन को जब आप भक्ति से संपन्न कर लेंगे तो कबीर साहब की वो बात याद करिए, अर्ब खरबलो दर्भ है उदय स्थलो राज, भक्ति महातम ना तुले, ये सब कोने का, कि अगर भक्ति जीवन में है तो इससे बड़ा कोई धन, कोई दौलत नहीं पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड में। और जब भक्ति का धन आ जाएगा, गुरु के प्रति समर्पण का धन आ जाएगा, तो ये समाज में आप एक सज्जन की समस्त सद्गुणों को धारण करके उस सज्जनता को जागृत करके जी सकेंगे। फिर आप आदर्शों के साथ जी सकेंगे। फिर आपके पास आदर्शों का, गुरु भक्ति का वो धन होगा जो तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ है। और फिर आपका संस्कार छोटे छोटे बच्चों पर पड़ेगा। तो यही मंगल कामना, यही शुभकामना कि छोटे छोटे बच्चों के प्रति अपने दायित्वों को निभाइए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, क्योंकि आप जो देकर जाएंगे वही उस पीढ़ी के लिए समझो कि आपका कुछ दिया हुआ होगा। वरना हम तो यहाँ कुछ छोड़कर जाते ही नहीं, हम तो उल्टा सारा पाप लेकर जाते हैं, क्योंकि जो कमाते हैं यही रह जाता है। पर अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो अपना जीवन तो अच्छा बनेगा ही, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ अच्छा देकर जाएंगे। और इस समाज में सोचिए कि हमारे महापुरुष ना होते तो हमें ज्ञान कहाँ से मिलता। तो आज हमें भी वही काम करना है कि हमें भी सत्संग से ज्ञान अर्जित करना है और अपने बच्चों में देकर जाना है। आप उसे बसीहत दीजिए मत दीजिए, पर सच्ची नसीहत जरूर दीजिए, यही उसके लिए सच्चा वसीयत होगी। आप अपने बच्चों के लिए बाहरी धन छोड़िए ना छोड़िए कोई बात नहीं, लेकिन उसे संस्कार दीजिए, धन धर्म का धन दीजिए, उसका जीवन सुंदर बनेगा। तो यही शुभकामना करते वाणी को विराम।